नाम है देखो मगर प्यार से। तो श्रोताओं से हमारी गुजारिश है, निवेदन है कि वो हमें कॉल करें। हमारा फ़ोन नंबर है 0112342130 तो आप कॉल कीजिए, साझा कीजिए हमसे बात, लेकिन शर्त आपसे यही है कि आप हो चालक भाई। आइए शुरू करते हैं अपना फ़ोन इन कार्यक्रम जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखने का नजरिया हो या सोचने का, सबका अलग अलग होता है। मगर प्यार और सकारात्मक सोच एक खूबसूरत नजरिए को जन्म देता है। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा शर्मा, और सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि हमारा टेलीफोन नंबर क्या है, जो हमारे नए श्रोता हमसे जुड़े हैं या जिनको पता है वो भी ठीक है, और जिनको नहीं पता तो वो लिख लीजिए। हमारा नंबर है 011 एसटीडी कोड है, और नंबर 23421309 23421309। विविध भारती गोल्डन आवर्स के इस कार्यक्रम में लाइव फोन इन कार्यक्रम है। लाइव फोन इन के जरिए बातचीत को हम साझा करेंगे, और हमारे चालक भाई अपनी बातें, अपना नजरिया हमसे सीधे साझा करें। और आइए सीधे हम लेते हैं हमारे फोन पर हमारे कौन श्रोता भाई हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी नमस्ते। जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? जी मैं अनिल गौड़ा बोल रहा हूँ मैडम, बेंगलोर से। बेंगलोर से बोल रहे हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? जी मैं ऑटो ड्राइवर हूँ मैडम। ऑटो ड्राइवर हैं। अच्छा देखिए, अभी तो जैसे कि नवरात्र का त्योहार चल रहा है इस समय, और मौसम भी बदल रहा है। तो मौसम में जब भी बदलाव आता है या कोई भी त्योहार होते हैं, तो उसमें काम तो बढ़ता ही है, सवारियां भी खूब मिलती हैं भाई। कोई मंदिर जा रहा है, कोई शॉपिंग करने के लिए जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, किसी से मिलने के लिए जा रहा है। तो ऐसे में काम बढ़ जाता है। तो आप लोग समय को कैसे मैनेज कर पाते हैं? जी काफी मुश्किलें होती है मैडम, लेकिन हम लोग कर लेते हैं। अभी जी जैसे अभी रात का समय तो इतना हमें पैसेंजर नहीं मिलता, तभी कभी कभी कहीं जाना होता है लोगों को। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी में भी अभी एम्प्लॉय वगैरह बहुत सारे कम है। हम्म। तो बाद में तो धीरे धीरे अभी कंपनी एम्प्लॉय आ रहे हैं, तो हम अच्छा काम चलेगा, हमें पूरा विश्वास है। बिल्कुल विश्वास तो है। और इस समय तो देखिए नवरात्र भी चल रहे हैं। हम लोग सब माँ भगवती से यही दुआ मांगते जी हैं कि हमारे देश पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर जो संकट छाया है, जो महामारी चल रही है कोरोना नाम से, वो पहले तो वो खत्म हो जाए। क्योंकि उसकी वजह से भी बहुत सारे जो काम है, नौकरियां हैं लोगों की, वो एकदम से ठप पड़ गई हैं। तो जी इसकी वजह बिल्कुल। से भी हमारे जो ड्राइवर भाई हैं, चालक भाई हैं, आज मैं कई बार देखती हूँ कि वो ऑटो लेकर बैठे हुए हैं, घंटों घंटों बीत जाते हैं, सवारियां नहीं मिल रही हैं, या जो हमारे जो टैक्सी ड्राइवर हैं उनकी बुकिंग नहीं हो रही है। काफी मतलब परेशानियों से गुजर रहे हैं वो लोग। तो क्या ऐसी परेशानियां आपके साथ भी हैं? जी मैडम, अभी काफी हद तक मुझे पैसेंजर बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था। हम्म। मैं एक दो पैसेंजर ही जैसे तैसे, मतलब दिन में 200-300 रुपया कमाने के लिए भी दिन भर अभी रुकना पड़ रहा था अभी, लेकिन धीरे धीरे काफी सुधार रहा है, अभी हाँ, अच्छा हो रहा धीरे है। धीरे सुधार आ रहा है, लेकिन आपने अपना नाम क्या बताया मुझे? जी अनिल गौड़ा मैडम। अनिल, अनिल। तो अनिल जी, जी मैं तो यही कहूंगी कि देखिए सुधार जरूर आ रहा है, लेकिन हमें थोड़ी सी भी ढिलाई नहीं करनी है, थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करनी है। क्योंकि सुधार जब आता है ना, तो वो धीरे धीरे आता है, और अगर लापरवाही हो जाती है तो वो सुधार जितना भी आता है वो सब कुछ पानी फिर जाता है उस पर, है जी ना? वो तो बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि मैंने पैसेंजर को भी अभी एक, या जैसे किसी इमरजेंसी हो तो दो पैसेंजर ही मैं बिठा रहा हूँ ऑटो पे। हम्म।
जैसे कि 3-4 लोग ऐसे भी नहीं, मैंने अलाउ नहीं कर रहा हूँ। और आपका मास्क, एनी टाइम मास्क पहनता हूँ, सैनिटाइजर रखा हूँ अपने गाड़ी पे। जी तो काफी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबको सुरक्षित, खुद को सुरक्षित, अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए। जी मैडम जी जी। तो अभी त्योहारों का जो मौसम चल रहा है उसकी भी तैयारियां की हैं आपने? जी, त्योहार भी चल रहा है, लेकिन पूजा मतलब इस तो साल बेंगलोर काफी में दुर्गा पूजा की जाती है, बेंगलोर में भी तो की जाती है ना। हमारे जी साउथ इंडियन भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, बड़े दिल से मनाते हैं, माँ शक्ति की पूजा करते हैं। जी जी मैडम, यहाँ पे करते थे, लेकिन इस साल उतना बड़ा पूजा नहीं हो रहा है, छोटा छोटा ही पूजा कर रहे हैं जी जी जी। यहाँ पे, क्योंकि मतलब ये सावधानी अभी बरतनी पड़ती है। हम्म। तो लोग भी इतना मतलब मूवमेंट काफी कम है। लेकिन यहाँ पे ये गणेश पूजा काफी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन आजकल हाँ, तो मैं देख रही हूँ कुछ मंदिरों में वर्चुअल यानी ऑनलाइन दर्शन करवाए जा रहे हैं देवी के, या अगर मंदिरों में भी लोग आ रहे हैं तो बहुत कम है। और बड़ा एहतियात, मतलब जो सेवादार हैं मंदिरों में वो बहुत एहतियात रख रहे हैं। अभी जैसे दिल्ली के कुछ मंदिर हैं तो वहां पर भी देख रहे हैं कि चाय का भी प्रबंध है, तो वहीं साथ में काढ़े का भी प्रबंध किया गया है कि जी भाई जी जो भक्त आएगा उसको काढ़ा भी दिया जाएगा और हाथों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। पूरा पूरा मतलब ध्यान रखा जा रहा है। तो बेंगलोर में भी इसी तरीके से मतलब व्यवस्था की गई है। जी जी बिल्कुल मैडम, यहाँ पे भी इसी तरीके से मतलब लोग काफी कम आ रहे हैं, दर्शन करते हैं हम्म। अपने लाइन, वहाँ पे गार्ड वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह बैठे हुए हैं, या फिर वहाँ के लोग, समुदाय, वहाँ पे कमेटी के जो भी लोग हैं, हम्म। उसी प्रकार से एक एक करके दर्शन करके भेजे जा रहे हम्म। तो हैं अनिल बस। जी, अभी तो मैं यही कहूंगी कि देखिए सुधार जरूर होगा। और अब धीरे धीरे जो है वो गाड़ी पटरी पर आ रही है। यही कहेंगे कि भाई जब गाड़ी पटरी पर आती है, धीरे धीरे चलती है, तो वो अपनी स्पीड भी पकड़ती है। ऐसे ही हम सबकी जिंदगी भी स्पीड पकड़ेगी। और आपका जो काम है, जो आप गाड़ी चलाते हैं, सवारियों को इधर से उधर गंतव्य तक पहुंचाते हैं, सफर तक पहुंचाते हैं, वो फिर से आपकी जैसी थी वैसी ही हो जाए। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे अब कहेंगे कि भाई एक खूबसूरत सा गीत भी सुना देते हैं जी चलते जी चलते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक मैडम है। जी। और अनिल जी, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप हमारे जी कार्यक्रम सुनते रहिए और इन कार्यक्रमों से जुड़े रहिए। और 10 दिन जी के बिल्कुल, बाद मौका मैं लगे तो बहुत फिर दिन हमें से फोन ट्राई कर कीजिए। रहा था। जी जी। मैडम, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, पहली बार फोन लगा, मुझे बहुत ही खुश है। मुझे लगता है कि आज पूरे रात ही मुझे नींद नहीं आएगा। ओहो, नहीं नहीं इसी के नहीं, नींद, हमारा प्रोग्राम पूरा सुनिए, उसके बाद आराम से सो जाइए। और जी नींद भी जी हमारे चालक भाइयों की पूरी होना बहुत जरूरी है ना। जी जी तो बिल्कुल आप मैडम। रात में गाड़ी चलाते हैं या दिन में चलाते हैं? मैं रात को, अगर आज ऐसे एक पैसेंजर लेके जाने था, तो आते आते मतलब काफी लेट हो गया, तो आपका प्रोग्राम भी मैं अच्छा सुन के अच्छा अच्छा। बाद में सो जाऊंगा बोल के। अच्छा, तो आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपने ऐप डाउनलोड किया होगा फोन पर ना। जी जी जी, क्योंकि न्यूज ऑन एयर। 1 बजे के बाद जी हमारे जो प्रोग्राम है वो सुनाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कुछ हमारे यहाँ पर कार्य चल रहा है। तो उसकी वजह से 1 बजे के बाद आप ऐप पर अगर सुनते हैं तो बहुत ही साफ सुनाई देता है, सारे ही जी जी प्रोग्राम सुनाई देंगे आपको। जी, न्यूज ऑन एयर उसमें सुन रहा हूँ मैडम। बिल्कुल, न्यूज़ ऑन एआईआर, जी इसको जी डाउनलोड कर लो तो उसमें सारे ही ऐप हमारे खुल जाते हैं, जो भी आपको सुनना है। जैसे अगर ये वाला सुनना है तो विविध भारती जो ऐप है उसको क्लिक करेंगे, जी, काफी वो सारे हर तुरंत। राज्य का वहाँ पे आपको स्टेशन बिल्कुल बिल्कुल मतलब सही चैनल मिल बताया। जाता है। बिल्कुल सही जी बताया मैडम। आपने, और आप वाकई में जागरूक हैं। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जी अब जी खूबसूरत सा गाना मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, लीजिए सुनिए। और फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद, जी आपको भी धन्यवाद, शुक्रिया। आपका भी। सुहानी चांदनी रात हमें सोने नहीं
सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। कभी हम तुम भी मिलते थे, पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। घटाए मेहरबानी से के यादों की ये बरसातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और हमारे चालक भाई बहन जो ड्राइवर हैं वो हमें फोन करें सीधे। हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309। और आज मैं हूं आपकी हमसफर प्रतिमा शर्मा। गाड़ी चलाना एक बहुत जिम्मेदारी का काम है, और अब मौसम भी बदल रहा है, वही त्योहारों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो क्या ऐसे में आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है? साथ ही कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो बढ़ जाती हैं, और आपको अपना ख्याल कैसे रखना है? बहुत सारी बातें होती हैं जो आप हमें सीधे ऑनलाइन हमसे शेयर कर सकते हैं, और इस कार्यक्रम के जरिए बहुत सारे संदेश आप दे सकते हैं जो एक एक बंदे तक, एक एक जन तक पहुंच जाएगा। तो कीजिए ना हमें फोन, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और देखिए अब हमसे जो श्रोता भाई हैं वो जुड़ रहे हैं। आइए सीधे उनको लाइन पर लेते हैं और पूछते हैं कौन बोल रहे हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
हाँ जी, नमस्कार जी। हमारा कार्यक्रम कब से सुन रहे हैं आप? ये तो बहुत दिन से सुन रहे हैं जी हम। बहुत दिन से सुन रहे हैं, तो अपना परिचय भी दे दीजिए हमें। मेरा नाम विनोद कुमार है जी। विनोद कुमार, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी नहीं चलाते हैं मैडम जी, हम लोग जो है सिलाई करते हैं फैक्ट्री सिलाई में। करते हैं, अच्छा। हाँ जी, हमने हाँ तो आपको डायरेक्ट लाइन पर ले लिया और पता ही नहीं था कि आप गाड़ी नहीं चलाते। कोई तो गाड़ी चलाते होंगे। जी। गाड़ी तो चलाते हैं लेकिन मैडम जी गाड़ी अभी तो हम लोग सिलाई कर रहे हैं, जैसा रात लगा रहे हैं। अभी रात तो रात हम ड्यूटी है हम मेरी। तो बार बार कहते हैं अपने कार्यक्रम में कि हमारे जो चालक भाई हैं, खास तौर पे ये उन्हीं के लिए प्रोग्राम है, हाँ जी, हाँ जी। ड्राइवर साथियों के लिए प्रोग्राम है जो वो तो रात में गाड़ी ड्राइवरिंग भी चलाते करते हैं जी, टेम्पू चलाते हैं हम लोग, तो जैसे तो ऐसे पार्ट कहो ना टाइम। कि हम हाँ टेम्पू जी। चलाते हैं, कहो ना फिर। अच्छा तो अच्छा। टेम्पू चलाते हो तो टेम्पू में क्या क्या सामान लेकर जाते हो? यही जी, मतलब लोकल ही चलाते हैं, जैसे कि मतलब लुधियाने में है। अच्छा, जैसे कि जो जो एक विक्रम होता है हाँ ना? जी, हाँ जी, छोटा है जैसे छोटा मतलब विक्रम माल होता है, मूल। हाँ एक जी, बड़ा होता है। हाँ जी, तो हाँ जी, छोटा छोटा है। विक्रम आप चलाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, माल मूल ले जाके जैसे माल फैक्ट्री वगैरह छोड़ना लेके होता है। जाते हैं, तो हाँ ये जी, भी एक काम है हमारे ड्राइवर भाई का। हाँ तो जी। इस समय आप मतलब रात में क्या गाड़ी चलाते हैं और दिन में सिलाई करते हैं? नहीं नहीं, जैसे सिलाई जो है दिन में ही करते हैं, गाड़ी चलाते हैं हम लोग दिन में ही, जैसे दोनों काम कर लेते हैं ना, जैसे माल ले जाना हुआ अच्छा तो ले अच्छा जाके अच्छा छोड़ अच्छा। देते हैं, उसके बाद हम लोग काम पर बैठ जाते हैं। तो मतलब समय का बड़ा सदुपयोग करते हैं आप, हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात जो आप हमसे साझा करना चाहते हो तो बताइए, क्या कहना चाहेंगे? कौन सी ऐसी बात है जो हमारे ड्राइवरों के साथ होनी चाहिए? या ये बताइए कि अगर आप मेरी जगह पर होते तो हाँ क्या सुझाव देते, क्या बात कहते? जी। बताइए। हेलो, हेलो, जी, हेलो। जी, जी, सुन रहे हैं, हम आपको हाँ जी, सुन हाँ रहे हैं। जी। बोलिए, मैडम, हाँ क्या जी, हाँ क्या जी। सुझाव देना चाहेंगे आप? अब मैडम जी ड्राइवरों के लिए क्या सुझाव दें? जी। मैं तो सीधा साधा इंसान, ठीक हुँ, है जी। हुँ। हाँ, हम लोग सभी लोग जो है मतलब यही है, माल ढोना, माल छोड़ना, यही काम वही रहता है, मैं कह बाकी रही हूँ ना पार्टी। कि सुझाव तो ज़रूर होते हैं। देखिए, अब गाड़ी चला रहा है, कोई बड़ी गाड़ी आगे से आ रही है या पीछे से, आपकी स्पीड इतनी तेज़ है कि छोटी गाड़ी नहीं, का पता ही नहीं चला, है ना? हाँ जी, और हाँ जी, कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप सही लेन पे चल रहे हैं और अचानक से कोई ऐसे ही गुज़रता है, तो ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर जाता है कि वो तो अगर ज़रा-सी गलती हो गई तो आप इतना उखड़ गए, बुरी तरह से बोलने लगे। तो मुझे हाँ, लगता है कि तहज़ीब का भी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ और जी, ये तो रूल रेगुलेशन तो है ही, ट्रैफिक रूल्स तो होते ही हैं, हाँ उनका जी, हाँ भी जी, आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो बहुत रखते हैं जी। जी, और घर में कौन-कौन है आपके? घर पर सभी लोग हैं जी, माँ बाप भाई बहन। अच्छा, सभी लोग कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यूपी के हैं जी, गोरखपुर के। गोरखपुर के हैं, हाँ अच्छा, जी, हाँ अच्छा, जी, अच्छा। तो अभी नवरात्र का जो त्योहार चल रहा है, आप लोग मनाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो क्या स्थिति है आपके यहाँ गोरखपुर में, क्या स्थिति चल रही है? मंदिर सब खुले हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी, मंदिर तो खुले हैं मैडम जी, लेकिन यही है कि मतलब थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ रही है, थोड़ा मतलब। मतलब उतनी धूमधाम नहीं है जैसे हर नहीं है वर्ष हुआ इतना, जैसे करती थी। पहले चहल पहल होता था उतना नहीं है। उतना नहीं है क्योंकि नहीं। कोरोना काल चल रहा है ना इस हाँ समय। जी, हाँ जी, और अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि भाई लापरवाही नहीं हाँ जी, बरतनी है आपको, कि ये नहीं सोचना कि अब कोरोना खत्म हो गया या कम हो रहा है तो हमें बाहर निकलो, बिना मास्क के निकलो, वो सब नहीं, चीजों का हमें ये खास तो तौर पे मैडम ध्यान बिना रखना है। मास्क का तो हम लोग पहली नंबर तो निकलते ही नहीं। जी, 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 ठीक है जी। जी। और इस टाइम जो है कि अभी तो मतलब फिलहाल हल्का फुल्का मतलब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बगैर मास्क का तो कोई निकलता ही नहीं। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है और इसी तरीके से हम एहतियात रखें और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप भी अपना ध्यान रखें और अपना सिलाई का काम करते रहें। टेम्पो से जो सामान आप सप्लाई करते हैं, जहां तक पहुंचाना होता है पहुंचाते हैं, हाँ पूरी जी, तरीके से एहतियातन उसे भी करें और जब भी सड़क पर निकलें तो सुरक्षित रहें, अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक। फिर वही रात है। फिर वही रात है, फिर वही रात है, ख्वाब
देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। मासूम सी नींद में जब कोई सपना चले, हो हमको बुला लेना तुम, पलकों के पर्दे तले, हो ये रात है ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। कांच के ख्वाब है आंखों में चुभ जाएंगे, हो पलकों में लेना इन्हें, आंखों में रुक जाएंगे, हो ये रात है ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, हो रात भर ख्वाब में देखा करे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। और देखिए अब प्यार से ही हमारे अगले श्रोता हमसे जुड़ गए हैं, हमारे चालक भाई। आइए उनसे ऑनलाइन लेते हैं उनको और बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? अपना परिचय हमें दे दीजिए जल्दी से। हाँ जी, पवन कुमार लुधियाना से बोल रहा हूँ। पवन कुमार लुधियाना से बोल रहे हैं, और कौन सी गाड़ी चलाते हैं पवन जी? मैं प्राइवेट कंपनी की गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, मुझे लगता है आपसे पहले भी बात हुई है ना? हाँ जी। हाँ जी बोलो। हाँ जी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हुई है। डरने की बात नहीं है। भाई 10 दिन के बाद अगर आप हमें कॉल करते हैं तो अच्छी बात है। 5-7 दिन के बाद करते हैं, लेकिन रोज रोज नहीं करना है, क्योंकि रोज रोज फिर वही बातें होती हैं, हमारे दूसरे जो चालक भाई हैं उनको मौका नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा गैप रखकर बात करें। तो मैं तो 15 दिन बाद। तो आपने 15 दिन के बाद किया, ये बहुत अच्छा लगा, और आप कहना मानते हैं ये बात और भी हमें बढ़िया लगी। तो पवन जी लुधियाने में रहते हैं, गाड़ी आप टैक्सी चलाते हैं ना? मैंने टैक्सी नहीं, कंपनी की चलाता हूँ। कंपनी की गाड़ी चलाते हैं आप? तो कंपनी की कौन सी गाड़ी है? जो मतलब कार ही है। हाँ वही टैक्सी हो गई, कार हो गई ना।
तो ये बताओ कि अभी इस समय लुधियाना की क्या हालचाल है, वहां पर पॉल्यूशन का क्या स्थिति चल रही है? पोल्यूशन तो है, अब तो कम हो गया, पहले कम हो ज्यादा गया था। लुधियाने में? हाँ जी, हाँ जी। सुना तो, जा रहा है तो कि अब तो देखिए पूरे में मतलब जो हवा चल रही है पूरे पॉल्यूटेड हो चुकी है, और मैंने ऐसे में पराली ने पराली पुरोली जलाते हैं ना, तो हाँ, पराली के अब जलाने से वो दिल्ली में भी धुआं आ रहा है, लुधियाना पंजाब यहाँ तो जलाई ही जाती है, और वो जलानी तो नहीं चाहिए। अब रोक दी ना, थोड़ा हाँ, बिल्कुल सख्ती कर रोक दी। दिए हैं, रोक दिए हैं। तो आप हाँ, क्या हमें कुछ ऐसी कोई घटना बताइए जो आपको गाड़ी चलाते वक्त हुई हो, या कोई सवारी से ऐसे, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सवारी जैसे हमें रोज मिल रही है, रोज हमारी गाड़ी से जाती है या 2 दिन के बाद मिल जाती है, तो उससे एक आत्मीयता हो जाती है, अपनापन सा हो जाता है। तो इस हाँ जी। तरीके की सवारियां भी आपको मिलती है? नहीं नहीं, मेरी कंपनी से जो रात में शिफ्ट में करते हैं ना काम, वो ही जाते आते हैं। अच्छा, ऑफिस में जिनको आप पिकअप करते हैं और ड्रॉप करते हैं। हाँ, ऑफिस के भी जाते तो हैं और इसमें तो वैसे। इसमें तो पवन जी बड़ा टाइम का बड़ा ध्यान रखना पड़ता होगा ना? हाँ जी, हाँ जी। तो टाइम से मतलब अगर किसी को आना है 10 बजे तो आप 9 साढ़े 9 बजे तक उन तक पहुंच जाते हैं। हाँ जी, वो टाइम टेबल का तो पूरा ध्यान रखना तो पड़ता है। उनका एड्रेस वगैरह सब आपके पास होता है, या कभी कभी आप भूल भी जाते हैं, कोई नया बंदा है तो रास्ता नहीं ढूंढने में काफी टाइम लग जाता होगा? नहीं नहीं, वो डेली वही होते हैं ना, क्योंकि डेली आना जाना होता है। अच्छा, डेली आना जाना होता है। तो हाँ जी, हाँ कंपनी जी। वाले भी आपका खास ख्याल रखते हैं? हाँ जी, हाँ जी। रखते हैं, तो आप खुश हैं, मतलब अपनी गाड़ी चला रहे हैं और उस कंपनी की गाड़ी चला रहे हैं तो आप पूरी तरीके से खुश हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए, और हम तो ये कहेंगे कि अब तो देखिए बहुत सारे त्योहार भी आ रहे हैं, दीपावली भी आने वाली है, तो हाँ जी, दीपावली का भी बोनस मिलेगा आपको? हाँ जी, मिलता है जी। तो क्या खरीदारी वो करेंगे इस बार? वो तो याद रहता है, बाकी आप भी बोल सकते हैं। उसी अच्छा, वो से ही याद दिवाली। रहता है। हाँ, उसी से दिवाली मनाई जाती है, तभी थोड़ा महसूस बिल्कुल रहता बिल्कुल, है कि। दीपावली तो खर्चे का ही त्योहार है ना, कि भाई हाँ जी, हाँ बच्चों जी। को भी कपड़े दिलाने, मिठाइयाँ भी लानी है, और आपके घर में कोई गिफ्ट लेकर आया तो बदले में आपको भी देना पड़ जाता है। मैं कहना, त्योहार ही एक, दीपावली एक ही रह गया, बाकी तो दो दो होते हैं, लोहड़ियां भी दो, होलियां भी दो। एक ही बची है बस, दिवाली नहीं की। नहीं, सभी त्योहार एक ही होने चाहिए, दो दो होते हैं ना तो फिर उस तरीके से सब लोग मिलकर नहीं मना पाते, अलग अलग हो जाते हैं ना। हाँ, अलग अलग हो जाते हाँ, हैं तो एक ही बस। होना चाहिए त्योहार। अभी तो नवरात्र चल रहे हैं, तो हाँ जी, हाँ नव जी। माता की पूजा मतलब खूब हो रही है, अपने पूरे देश में चल रहे हैं नवरात्र। और हाँ जी, अब आगे जो है दशहरा आ जाएगा, उसके आगे फिर करवा चौथ भी आ जाएगी, फिर दीपावली, फिर बड़ा दिन, मतलब यहाँ जो शारदीय नवरात्र होते हैं, मतलब आश्विन मास की प्रतिपदा से लेकर नौवीं तक तो हमारे नवरात्रे हो गए, उसके बाद दशमी, फिर उसके बाद दिसंबर तक जो है वो लंबे त्योहार चलते हैं। तो बहुत हाँ सारे जी। त्योहार हैं, इसकी तैयारियां कीजिए, बोनस हाँ आपको मिले तो अपने परिवार में लेकर आइए। और देखिए, आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते चलाते अपनी टैक्सी को भी खूब अच्छे से सजाइए, हम तो ये कहेंगे, मतलब पॉल्यूशन भी उसका चेक करवा लीजिए। और मैंने आपकी गाड़ी में क्या सीएनजी लगी हुई है या पेट्रोल या डीजल से चलती है? डीजल से चलते। डीजल से चलती है, तो सीएनजी वैसे लग जाए तो जरूरी होती है ना, कि पॉल्यूशन उससे बिल्कुल नहीं होता फिर। हाँ जी, सीएनजी तो अभी यहाँ है नहीं ना ये, मतलब ऑटो वगैरह के तो है सीएनजी, पर अच्छा, वैसे तो सीएनजी। कंपलसरी कर दिए, जो कमर्शियल वाहन है उनको तो कंपलसरी है कि सीएनजी लगवाना है। हाँ जी, हाँ जी, आगे आगे ऐसे हो जाएगा कि आगे जैसे आगे हो कि। जाएगा। हाँ हाँ, धुआं वगैरह ज्यादा होता है ना तो। जी जी जी। तो चलिए, आपको गीत संगीत का भी शौक है, तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? तो तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। पता है फिल्म का नाम कौन सा है? आप तो ऐसे ना थे। क्या बात है, क्या बात है। हम भी बिल्कुल ऐसे नहीं है, आपने जो कहा है वही गाना सुनाएंगे, ठीक है? ठीक है, तो थैंक लीजिए, यू। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना, और फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। जी। तू
में शामिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। शिकायत नहीं ज़माने से। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह जिंदगी में शामिल है। बगैर जहां में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जमाल से रोशन है कायनात मेरी, तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान होती है,
पर आप उस रास्ते पर चलते हैं जो आपके लिए सही होती है। जितना कम सामान होगा सफर उतना ही आसान होगा, और ये बात हम भी अच्छी तरह से जानते हैं, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए अब जानने के लिए हमारे साथ कौन है, आइए सीधे उनको हम लाइन पर लेते हैं और बात करते हैं। हेलो। हाँ जी जी मैडम, नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप अपना परिचय दे दीजिए जल्दी से। मैं प्रेम प्रकाश बठिंडा से पंजाब से बोल रहा हूँ जी। टाटा एस गाड़ी चलाता हूँ, छोटा हाथी लोडिंग। अच्छा अच्छा, छोटा क्या बोले आप? वो टाटा एस होता ना, छोटा हाथी बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा, छोटा हाथी, समझ गई समझ गई जी, छोटा हाथी आप चलाते हैं। मैडम बहुत खुशी हुई, आज पहली बार एक प्रोग्राम सुन रहा हूँ, पहली बार फोन लगाया, पहली बार लग गया। तो फिर तो आपके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। देखिए हमने ताली बजा दी आपके लिए। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। तो गाड़ी चलाने का, कब से गाड़ी चलाते हैं आप? मैं करीब 10-12 साल से, 15 साल से चला रहा हूँ मैडम। 15 साल से? तो कभी मतलब बिल्कुल सही गाड़ी आपकी चलती रही, कभी कोई डेंट नहीं आया, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई कुछ परेशानी नहीं हुई? हाँ जी 90% सही गाड़ी चला लेता हूँ मैं। अच्छा, जो 10% बचा है उसको भी सही कर लेना। हाँ जी, ठीक है। ठीक है जी ना, क्योंकि गाड़ी चलाना कहते हैं एक जरा सा भी 1% भी उसमें कुताही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से चलानी चाहिए। जब सड़क पर हम निकल पड़ते हैं ना, तो बस हमारी जो नजर है बिल्कुल सामने रहनी चाहिए और हाथ स्टीयरिंग पर रहनी चाहिए, पूरी तरीके से एहतियात रखना चाहिए। क्योंकि मैं अम्बाला से बठिंडा जा ही रहा था, अभी ड्राइविंग ही कर रहा था, गाड़ी साइड में रोकी है मैंने अभी। अच्छा अच्छा तो अच्छा, चलते ही फोन लगाया था मैंने। आज बड़ी इच्छा थी फोन लगे तो मैं खुशी हो जाएगी, आज बहुत खुशी है मेरी। चलिए जी, आपकी खुशी में ही हमारी भी खुशी है, और इसी तरीके से आप खुश रहें क्योंकि वक्त बहुत कम है। अब थोड़ा सा हम आपको गीत भी सुनवा देते हैं और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। अगली बार फिर हमें कॉल कीजिएगा। तो आप एक बार अपना नाम फिर से हमें बता दीजिए। प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश जी, इसी तरीके से प्रेम पूर्वक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आने वाले त्योहार आपको खूब सारे, ढेर सारी खुशियां लेकर आए। इसी उम्मीद के साथ, कामना के साथ मैं आप तक भेज रही हूँ ये खूबसूरत सा गीत। थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया। दिल तो है दिल, दिल का क्या एतबार कीजिए। बिल्कुल हम भी यही कहेंगे। और मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला हो तो फिर फासला क्या है, हम तो आपसे यही कहेंगे। आज जिन श्रोताओं ने, जिन चालक भाइयों ने हमसे फोन किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिनका नहीं मिल पाया या फोन कट गया, उनसे भी हमारी गुजारिश कि वो कल हमें फोन करें। कल आपका जरूर फोन मिलेगा, इसी उम्मीद के साथ। और त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं प्रतिमा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ और कहती हूँ नमस्कार। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से।